तो शहनवाज जी, अभी चूंकि आप तो उन अनोखे नेताओं में से हैं कि जिनको राज्य की राजनीति और केंद्र की राजनीति दोनों का अनुभव है, ठीक ठाक अनुभव है। अभी इंडी गठबंधन की आपने चर्चा की कि कैसे वो गठबंधन बिखर गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के भी आपने बयान देखे होंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो कह रहे हैं कि यह आखिरी मौका है जनता के लिए, अगर इस बार आपने वोट नहीं दिया तो अगली बार जैसे रूस में व्लादिमीर पुतिन ने आपसे वोट देने का अधिकार छीन लिया है, उसी तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। वोट छीन लेते तो कर्नाटक में कहाँ जीते हम, हिमाचल में कहाँ जीते, तेलंगाना में हम कहाँ जीते, वहाँ तो वही जीते। तो उस सरकार में क्यों है? वो कह देते कि ये भी वैलिड सरकार नहीं। देखिए, कांग्रेस को पता है ये कांग्रेस के लिए आखिरी मौका था जी, जो राहुल गांधी ने गंवा दिया। वो यात्रा पे जा रहे हैं। अब एनडीए अलायंस में तो कुछ बचा नहीं ना। बेस में नीतीश कुमार थे, वो निकल गए तो नींव ही धंस गई और छत पे ममता जी थी टॉप फ्लोर पे। उन्होंने पहले ही झंडा, लाल झंडा कांग्रेस को दिखा दिया और नीतीश कुमार ने नींव खींच ली। तब ये एनडी अलायंस जो है, इंडी अलायंस की जगह एनडी अलायंस हो गया, यानी नॉट डिजर्व अलायंस है। क्योंकि ये डिजर्व नहीं करते, ये मोदी जी के सामने टिक नहीं सकते। जब कुश्ती होती है तो अगर 100 किलो का पहलवान होगा तो 100 किलो वाले से लड़ा जाता है। अब ये सब मिला के भी मोदी के सामने घुटने के बराबर है ये लोग। नहीं, पर कहाँ मोदी, कहाँ ये लोग। ये इकट्ठे हो जाए तब भी ये हारेंगे और ये अलग अलग लड़ेंगे तब भी हारेंगे। जीतेंगे मोदी, आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी। आपके कहने का मतलब है परिस्थिति कोई भी हो, आएंगे तो मोदी ही। लेकिन बिहार में ऐसा क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूते अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई? अगर हम लोग इसको थोड़ा सा, मतलब जो अखबारी भाषा में, पत्रकारों की भाषा में कहते हैं कि मंडल और कमंडल की सियासत में हमेशा मंडल भारी पड़ता है। मतलब जो सामाजिक न्याय के पुरोधा है वो जो है हिंदुत्व के पुरोधाओं से जीत जाते हैं। आपको लगता है कि इस बार मंडल कमंडल का बैलेंस ठीक हो गया है? बैलेंस सब हो गया है क्योंकि हम अलायंस में रहे। सिर्फ 15 का चुनाव हम अकेले लड़े थे, जहाँ हमारा चांस था कि मुख्यमंत्री जी हमारी पार्टी का कोई हो जाता। तो वो चांस हमने गंवा दिया। लालू जी, नीतीश जी मिले और वो इकट्ठे हो गए। उसके बाद तो हम कभी लड़े ही नहीं जी। हम तो अलायंस में ही लड़े, आधी आधी सीटों पे लड़े। तो नीतीश कुमार जी हमारे साथ रहते हैं, इस बार भी साथ आ गए। तो ये साथ आने में वजह ये है कि हम ज़्यादा सीट तो जीतेंगे ही, यानी 40 की 40 जीतेंगे। नीतीश कुमार के आने से ये हो गया कि जो हम 1 लाख के मार्जिन से जीत रहे थे वो 3 लाख से जीतेंगे, जो 3 लाख से जीत रहे थे वो 5 लाख से जीतेंगे। यानी एनडीए और स्ट्रेंथन हो गया और मजबूत हो गया। तो शर्मा जी, आपको लगता है कि इस बार, जो पिछली बार क्या हुआ था कि जब 2019 में आप चुनाव लड़े तो आपके पास ज़्यादा सीटें होती थी, उसके बाद भी आपने अपनी 6 सीटें छोड़ दी, 17 सीटों का समझौता आपने किया था, 6 और लोग ने छोड़ दी थी। अब आपको लगता है कि इस बार भी नीतीश बाबू उतनी हैसियत में आया, कुछ घटी दरों पे आए हैं? नहीं, वो कुछ सीटें तो बीजेपी की बढ़ेगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ जी। और बिहार के बाहर हो सकता है कुछ सीटें उनको मिले। लेकिन इस बार जो है वो समझौता दिल से है। हम कितने लड़े, वो कितने लड़े, ये मैटर नहीं कर रहा, लेकिन हम मिलकर लड़ेंगे, ये मैटर कर रहा है। अभी आज मैं संजय राउत का बयान देख रहा था, शिवसेना के हैं, तो बोलते रहते हैं। तो उन्होंने नीतीश जी के बारे में कहा कि वो बीमार हैं, पता नहीं, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर दिया उनके बारे में। अलायंस में थे तो अच्छे थे जी, हमारे साथ आ गए तो अब वो संजय राउत को ज्ञान आ गया। संजय राउत की तबीयत अच्छी हो, वो भी बीच में तबीयत नासाज रहती है उनकी जी। तो कभी भी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के लिए बिलो द बेल्ट नहीं कहना चाहिए।